नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और हम हैं यहाँ इस समय मडराक के पास गांव घासीपुर में। यहाँ एक ऐसा मामला सामने आया है, बताया गया है कि इस स्कूल में 339 बच्चे हैं। 1 महीने से लगातार यहाँ भोजन नहीं बन रहा है। यही कारण है आज बच्चों के अभिभावक यहाँ स्कूल में मौजूद हैं कि हर बच्चों को दिनों दिन खाने के लिए केला, दूध, घी इस तरह की चीज़ें दी जाएंगी, जिसका एक मेन्यू भी बड़े रूप में इस स्कूल में लगाया गया है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है वो भी यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर ना तो बच्चों के लिए किसी भी तरह की खाने पीने का कोई भी सामान दिया जा रहा है। मैं जानना चाहूँगा आखिर क्या है मामला। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो प्रधान है। मैं डॉक्टर अलवी, ग्राम प्रधान घासीपुर। स्कूल में पिछले लगभग 1 साल से महिला स्टाफ और तमाम जो स्टाफ उनके अंदर झगड़ा चल रहा है और झगड़े के साथ साथ नुकसान बच्चों का हो रहा है। बच्चों के लिए पिछले 1 महीने से खाना बिल्कुल नहीं बन रहा, जिसकी जिम्मेदारी जो प्रिंसिपल महोदय की होती है और वो खाना बनवाना नहीं चाहते। इसकी लिखित शिकायत मैंने कई बार ABSA को, BSA को, TCMDM इनको कर चुका हूँ, लेकिन ऊपर स्तर से पता नहीं क्या ऐसा गोलमाल होता है जिससे कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं कहते कहते थक गया हूँ BSA महोदय से। मैंने कई बार लिखित में दिया है कि आप MDM सुचारू रूप से कराएं, लेकिन वो इस पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। गांव वाले मेरे पास आते हैं, मैं स्कूल में आता हूँ। स्कूल में जब आता हूँ तो स्कूल में मुझे कोई ऐसा संतोषजनक जवाब प्रिंसिपल महोदय की तरफ से नहीं मिलता जो मैं अपनी जनता को जवाब दे सकूँ। अब हमारे यहाँ रसोइया हैं, जिनके द्वारा ये कहना है कि रसोइया को प्रिंसिपल परेशान करते हैं, बदतमीज़ तरीके से बोलते हैं, उनसे झूठे बर्तन धुलवाते हैं। तो वो और रसोइया भी मानक के अनुसार पूरी नहीं है। 3 महीने से मैं भी इनसे बोलता आ रहा हूँ कि रसोइया मानक के अनुसार कम है, रसोइया का चयन किया जाए, लेकिन चयन नहीं किया जा रहा। बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर एक तरह से खिलवाड़ भी किया जा रहा है, वह भी जानना चाहूँगा। ऐसा है कि 1 महीने से बच्चों का खाना नहीं बन रहा। हमने कई बार मास्टर से बोला, हेड मास्टर से, तो इन्होंने ये कह दिया कि ऐसा मतलब है कि जब खाना कैसे बनाए, अब ऊपर से ही पैसा नहीं आ रहा तो हमको अपनी जेब से लगाएंगे क्या। मेरा नाम चमेली है। क्या हुआ है? 1 महीना तो खाना नहीं बनना। अच्छा, क्यों नहीं बनना, क्या वजह है? अब न मालूम है, प्रधान ना दे, मास्टर ना दे, हमें क्या पता। और रसोई में 2-3 जनी है और रोटी बाज 5-6 चाहिए थे। 20 किलो की रोटी बनते हैं, घर में शेष भी रोटी कर रही है, वो पान नहीं पड़ रही। हम 2 जने कैसे पान डालेंगे रसोई में। कि आपने कहा है कि प्रधान और मास्टर की लड़ाई में खाना नहीं बनना है, तो ये लड़ाई झगड़ा क्या है, मतलब ये भी थोड़ा समझ में आया। ये किसको पता है? अब हमें नहीं पता, मास्टर जाने प्रधान जी जाने, हमें नहीं पता। तो देखिए, इनका ये भी कहना है कुछ लोगों का कि मास्टर और प्रधान जी के बीच में शायद कुछ वाद विवाद है या नहीं है, इसके बारे में तो खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ कुछ लोगों का कहना है। मैं आपसे भी जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोइन। कहाँ रहते हैं आप? घासीपुर में रहते हैं। किस तरह का करीब मामला 1 महीने से यहाँ लोग आते हैं पूछने के लिए। जैसे मैं आया, प्रिंसिपल महोदय से कुछ पूछा गया कि सर क्या बात है, कह रहे आप राजनीति करने आए हो, आप यहाँ क्यों आए हो। मेरे बुजुर्ग 80 साल के यहाँ स्कूल में आए। प्रिंसिपल महोदय कहते हैं, प्रिंसिपल महोदय कह रहे हैं आप स्कूल में क्यों आए हो, आपका क्या काम है स्कूल में, क्या गाँव का कोई भी आदमी स्कूल में आ नहीं सकता, व्यवस्था क्या चल रही है, कैसी चल रही है, पूछ नहीं सकता। अगर कोई पूछेगा तो प्रिंसिपल द्वारा उनका धमकाया जाएगा। आज लोग पूछने आए, मालूम किया स्कूल में क्या चल रहा है, प्रिंसिपल महोदय वीडियो बना रहे हैं। क्या आप यहाँ स्कूल में क्यों आए हो? हम ये जानना चाह रहे हैं, स्कूल में 2 चीजें मिलती हैं, शिक्षा और खाना। 1 महीने से सिर्फ खाना नहीं मिल रहा, सिर्फ शिक्षा मिल रही है। ऐसा क्यों? शिक्षा उस स्तर पर मिल रही है? शिक्षा मिल रही है, शिक्षा में कभी प्रिंसिपल महोदय टीचर से, स्टाफ से झगड़ा होता है, कभी किसी और से झगड़ा होता है। पता नहीं कहाँ झगड़ा के मैदान है, ये जंग का मैदान है या स्कूल है, आज तक पता ही नहीं पड़ रहा हमें। जी यहीं घासीपुर में रहता हूँ, पड़ोस में। जो 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक लड़की एक लड़का पढ़ता है। इसमें आए दिन की लड़ाइयाँ होती रहती हैं, पुलिस आए दिन देखते हैं हम तो। यहाँ पे कभी मास्टर में और मास्टरनी में हो गई कभी लड़ाई, कभी किसी विवाद के पीछे, कभी किसी विवाद के पीछे, आए दिन पुलिसें आती रहती हैं यहाँ पर। अयूब खान। किस तरह का मामला, क्यों भीड़ लगी? भैया, इनमें दोनों में विवादित बयान है, जो बच्चों को नहीं खिला रहे। ऊपर से पैसा आए या ना आए, जब स्कूल का जो नियम बनाया ऊपर वालों ने, उन सरकार ने, तो वो तो खिलाना पड़ेगा आप लोगों को। ये लोग खिलाना नहीं चाहते। तो ये किस तरह का विवाद है, किसमें विवाद है? इसी विवाद है कि कोई किसी बात के ऊपर फूल रहा है कि कोई मेरा ये काम करके दे दे, कि कोई मेरा ये काम करके दे दे। ये दोनों की लड़ाई है। जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी बात की लड़ाई है इन लोगों की। विवाद बयान यही है कि मेरा काम ये नहीं हुआ। कौन किस में? प्रधान और मास्टर में, दोनों में विवाद इसी बात का है। मेरा काम नहीं, मेरा ये काम नहीं हो रहा कि तू मेरा ये काम नहीं कर रहा, मैं तेरा ये काम नहीं करूंगा। ये बच्चे भूखे मर रहे हैं। नहीं पढ़ते हो? हाँ। तो बेटा खाना मिल रहा नहीं मिल रहा? नहीं। कब से नहीं मिल रहा है?
बहुत दिन आएंगे। छोटे छोटे बच्चे, इनको नहीं पता कि किसका विवाद है, क्या मामला है, लेकिन विषय ये है कि बच्चे कहीं ना कहीं खाने से वंचित हो रहे हैं। बेटा क्या नाम है तेरा? अनुरागा। कहाँ पढ़ती हो तुम? स्कूल में। कौन सी क्लास में? 4। तो खाना वगैरह मिल रहा है आपको? नहीं। कामिल। तो ये हाथ में क्या लेके खड़े हो तुम? लंच बॉक्स। किसके लिए खड़े हुए? घर से खाना लाए थे, यहाँ मिला है? खाना अलग घर से। कहाँ से लाए थे? घर से। यहाँ नहीं मिलता खाना? कहीं ना कहीं लगभग 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से यहाँ पर खाना नहीं मिल रहा है। इसके पीछे कहीं ना कोई वाद विवाद और आगे ना बढ़े, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस खिलवाड़ को ना होने दें। देखिए मेरे पास एक ऐसा लेटर मौजूद है जिसमें दिनांक पड़ा हुआ है 3/7/2024। इसमें यह आदेश कर दिया गया है कि बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था की जाए, वह संचालन कर दिया जाए, लेकिन आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में जानकारी ली जाएगी और मैं पूछूंगा प्रिंसिपल साहब से कि क्या विषय है, क्यों नहीं हो पा रहा है। जब मैं यहाँ हेड मास्टर हूँ, ग्राम प्रधान यहाँ MDM का संचालन कर रहे थे। जब से मैं यहाँ अगस्त 2020 से आया हूँ और जुलाई 21 में यहाँ हेड मास्टर बना। मैंने शुरू में 4-5 महीने MDM का संचालन कराया, लेकिन प्रधान ने मुझसे कहा कि आप सही नहीं कर रहे हैं और आप तो ज़्यादा खर्च करते हैं, इसलिए आप नहीं करेंगे। मैंने तुरंत मना कर दिया, मैं ठीक है आप करिए। लगातार ग्राम प्रधान तभी से अपना MDM का संचालन करते चले आ रहे हैं। दिसंबर में यहाँ पर BSA महोदय ने निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया गया कि यहाँ न फल बढ़ता था, न दूध, न रोटी, जिसकी लगातार ऑनलाइन हार्ड कॉपी जिसकी मैं जानकारी क्योंकि विभाग को उपलब्ध कराना ज़रूरी था वो मैं कराता रहा। BSA महोदय भी मुझसे कह के गए कि समय से जानकारी आप मुझे सूचित करते रहना, क्योंकि उन्होंने बच्चों से पूछा था तो बच्चों ने साफ कह दिया था कि हमें रोटी, दूध और ये फल नहीं मिलते। उसके बाद प्रधान जी ने, क्योंकि मेरी शिकायत ये पहले भी कर चुके हैं, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मेरे ही हिसाब से स्कूल चलेगा, मैं यहाँ का प्रधान हूँ, गैर मुस्लिम की यहाँ नहीं चलेगी, आप यहाँ कौन होते हैं, आप बाहरी व्यक्ति हैं। 2 मई में भी मुझे इन्होंने एक धमकी दी कि यदि आप हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो गांव में नहीं घुस पाओगे। इसकी सूचना मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी दे रखी है। इससे पहले भी इन्हीं के परिवार का एक व्यक्ति 2022 में मुझे यहीं धमकी दे के गया था, इन्होंने प्रेशर डलवाया, वो धमकी दे के गया था कि मैं नौकरी करना सिखा दूँगा और जान से मार दूँगा, क्योंकि वो व्यक्ति 1 साल जेल में रह के आया था। इसके बाद अभी उसमें मार्च में लगभग इनके भाई पर एक केस लगा छेड़खानी का, तो वो लड़की मेरे ही यहाँ से पास आउट करके गई थी, जिसका डेट ऑफ बर्थ 2008 था। प्रधान ने मुझे घर पे बुलाया, मुझसे कहा कि ऐसा है माँ साहब, इसकी डेट ऑफ बर्थ में फेरबदल कर दो तो हम पर शायद केस हल्का हो जाएगा। मैंने ये कहने से मना कर दिया, मैं ये ऐसा काम नहीं करूँगा। तभी से मुझसे चिड़न मानते हैं और इन्होंने मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र कराने या भगाने की कसम खा ली कि मैं जब तक भगा दूँगा नहीं तब तक यहाँ चैन से नहीं रहूँगा। इससे पहले भी जो MDM के चेक 2 या 3 महीने के निकालते थे, जो मेरे पास सबूत है इनके नाम के चेक। मैंने कभी चेक में कोई भी किसी भी तरह की इनको परेशान करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब इनकी शिकायत की गई, अनीस ने शिकायत की, यहीं गांव का एक व्यक्ति इनका जो NT है, अनीस ने गुणवत्तापूर्ण MDM न बनने की शिकायत पोर्टल पर डाली थी, जिसका निस्तारण 11 मई को खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया गया। ऑफिस में इनके परिवार के और इनके ही लोग थे, प्रधान जी के, जिसमें ये डिसीजन हुआ कि अप्रैल से जो मई तक का चेक है उसको आप प्रधान जी को दे दें, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट से दूध की कन्वर्जन कॉस्ट का काट के भुगतान कर दिया जाए। मैंने कहा ठीक है। खंड शिक्षा अधिकारी के आदेश के क्रम में मैंने 11 मई का सैटरडे था, 12 मई का संडे था, 13 मई को मैंने चेक इन्हें 77,200 कुछ का है, 229 यानी वो मैंने इनको सूचना भेजी। इन्होंने ये कह के मना कर दिया कि नहीं, हेड मास्टर हमें लिख के दें कि चेक क्यों रोका, जबकि ये कारण स्पष्ट था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मामला सिर्फ यही था कि वो इनके द्वारा ये नहीं चल रहा था तरीक़ा से, जबकि मैं अब इस समय की स्थिति ये है कि 1 जुलाई से जैसे ही स्कूल खुले, 1 जुलाई से इन्होंने खाना बंटवाना बंद कर दिया। किसने बंद कर दिया? प्रधान
प्रधान जी ने खाना, क्योंकि प्रधान जी बनवा ही रहे थे शुरू से, तो इन्होंने 1 जुलाई से खाना बंद कर दिया, जिसकी लगातार सूचना विद मैसेज विद लिखित मैं खंड शिक्षा अधिकारी, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को लगातार प्रेषित करता चला आ रहा हूँ। कोई आपका पुराना विवाद चल रहा है क्या? नहीं, मैं तो यहाँ नौकरी करना आया हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है, लेकिन प्रधान अध्यापक के नाते मैं विद्यालय में कोई गलत कार्य नहीं कर सकता, किसी भी तरह की अभिलेखों में छेड़खानी नहीं कर सकता, जैसा ये चाहते हैं। जो हमें जानकारी में आया कि प्रधानाध्यापक और प्रधान के बीच में आपसी मतभेद है, इस कारण से एमडीएम का संचालन वहाँ पर बाधित है। मैंने हेडमास्टर को भी निर्देशित किया है कि किसी भी कीमत पर एमडीएम बंद नहीं होना चाहिए, और मैंने डीपीआरओ साहब को भी पत्र लिखा है कि प्रधान को निर्देशित किया। हम और डीपीआरओ साहब मिलकर एक दिन सुनवाई करेंगे ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके और एमडीएम हर हाल में प्रतिदिन चलने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। वहाँ के स्टाफ का भी, वहाँ के हेडमास्टर का कुछ आरोप प्रत्यारोप है, तो उस बारे में आप कुछ पता है? हाँ, मुझे जानकारी है और मैंने एक कमेटी भी बनाई है इस प्रकरण की सुनवाई करने के लिए। मुझे उम्मीद है किसी दिन हमारी और डीपीआरओ साहब की संयुक्त सुनवाई होगी और उसमें इस समस्या का समाधान निकलेगा।